हमें अपने माँ बाप के लिए बहुत चीजें करनी होती है। आप वो टर्निंग पॉइंट मतलब नोट कीजिए कि आपको किसके लिए क्या करना है। ये बहुत जरूरी होती है। और अपने आप को मोटिवेट करना। आपने 6 बार अटेम्प्ट दिया, 7 बार दिया है, कोई बात नहीं है, आप आगे भी अपनी तैयारी कीजिए। जी राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। वीडियो 11 बज चुके हैं और जस्ट बस मैंने 1-1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट की है और सारी मैंने वीडियो से ही की है। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी सीटेट आंसर की पे। देखो बहुत सारों ने मेरे को क्या करें कि अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। बहुत सारे ने अपना अपना भाई देखो अपना अपना नजरिया होता है। और ठंड भाई इतनी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। देखो कोहरा जमा बिल्कुल पूरा हो रहा है और ऊपर आके मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज तो मैंने कैप भी डाली है, मतलब ठंड बहुत ज्यादा हो रही है इस करके ना। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो ये कह रहे हैं ना कि अपने आप को मोटिवेट करो, तो मैं तो मोटिवेट हूँ भाई। और मुझे इस चीज़ का मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, उस वीडियो में लास्ट में भी बोला कि मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस या कोई दुख नहीं है। क्योंकि किसी भी जो मेहनत करते हैं ना, ठीक है दुख होता है कि भाई अगर एग्जाम निकल जाता तो भी अच्छा है, अगर नहीं निकला तो भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा एग्जाम नहीं निकला है या फिर मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगी, नहीं। मैं जब तक लड़ती रहूंगी जब तक मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। चाहे मुझे 3 अटेम्प्ट देने पड़े, चाहे 4 अटेम्प्ट देने पड़े, ठीक है। एक जने ने कमेंट करके था कि दी आपका जो वो है सिलेबस है और जो चैप्टर हैं आपके मतलब कंप्लीट वो नहीं हो रहे, उनके क्लियर नहीं हो रहे। तो भाई मैं आपको बता दूं मेरा सारा बेस क्लियर है। और बेस क्लियर होने के बाद ही मैंने एस्टेट की तैयारी करनी शुरू की थी। और साथ में जो मैडम का बैच ले रहा उसकी वीडियो मैंने यकीन नहीं मानोगे 4-4 5-5 बार वीडियो देख रखी है मैंने, ठीक है ना। देखो बहुत सारे ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं, दिल से धन्यवाद सबका। अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना नजरिया होता है। पर मैं ये कहती हूँ कि किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो अगर ये आपको क्या पता था कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा निकलेगा अगर मैं यूट्यूब पे नहीं होती। मैं ये चीजें सारी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि कल को अगर मैं किसी जॉब पे लगती हूँ तो मुझे ये चीज महसूस हो कि मैं कितनी बार फेलियर हुई हूँ और कितनी बार मैंने एग्जाम दिया है और किस एग्जाम में मैंने कहाँ पे कौन सी कमी छोड़ी है, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे मेरी वीडियो देखें या फिर जो भी लेडीज मेरी वीडियो देखें उनके लिए बेनिफिट देने वाली चीज हो। क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट वो आराम से अपने अंदर जो जो गलतियां मैंने कई करी है ना, वो टर्निंग पॉइंट वो गलतियां ना करे, ठीक है ना। उन पॉइंटों को वो समझे कि भाई हम भी यहाँ से गलती कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कोई घबराहट नहीं है, कोई मुझे ये शर्म नहीं महसूस हो रही कि भाई आप कभी ये सोचो कि दीदी रिजल्ट बताए। मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है जो मुझे समझती है वो अच्छे अच्छे कमेंट करती है। बाकी देखो बुरों की तो आदत होती है, क्योंकि उनकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही बोलते हैं। हम किसी की सोच तो नहीं चेंज कर सकते, ये तो हमारा काम है। और रही वीडियो की बात, वीडियो भाई परमानेंट मैं डालती रहूंगी। जो भी चीजें होंगी मेरे साथ में मैं वो सारी चीजें मैं शेयर करती रहूंगी। क्योंकि 1.5-2 साल से जब मैं यूट्यूब पे अपनी कंटिन्यूटी कर रही हूँ तो मैं आगे भी करती रहूंगी। और तब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब तक तो मैं बिल्कुल करती ही रहूंगी, ताकि हर किसी को मोटिवेशन मिले। और मैं खुद को बहुत मोटिवेट करती हूँ भाई, मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं कि हमारे अंदर इतना मोटिवेशन होता है। जो इंसान घर की स्थिति देख लेता है ना भाई कैसी स्थिति है, किस तरीके की हमने पीछे लाइफ जी है, तो उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से मोटिवेट होता है। सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। और वही पॉइंट मेरा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस। चाहे मुझे दिन पढ़ना पड़े, चाहे मुझे नाइट में पढ़ना पड़े, मुझे जिस टाइम भी मुझे हर चीज को, अगर मुझे मेरा सिलेबस अब भी कंप्लीट नहीं है और कहीं मेरी कमी है, ठीक है, उस कमी को मैं पूरा करूंगी भाई। और मैं जिसके नहीं हुए ना मैं उन चीजों उनको भी यही चीज बोलूंगी कि आप हार मत मानो। क्योंकि बहुत सारों ने ये बोला कि दी हमने 5 अटेम्प्ट दे लिए, 6 अटेम्प्ट दे लिए पर हमारा नहीं हो रहा। तो आप ये चीज समझो कि आपका कहाँ पे जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं होता ना, उसी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हमारे कम नंबर लेके आता। जैसे 60 नंबर का है एसएसटी का, और सबसे कम कम नंबर मैं हकीकत बताऊँ ना क्योंकि एसएसटी में ही पढ़ी है। अगर हमारा खुद का सब्जेक्ट मजबूत होता ना तो नंबर कहीं भी नहीं कटते, ठीक है।
साइकोलॉजी में भी मेरे ठीक नंबर बन रहे, हिंदी इंग्लिश में भी ठीक बन रहे। मेन पॉइंट है सिर्फ मेरा जो SST का है ना, वो उसमें थोड़े कम नंबर बन रहे हैं। बाकी बोल रहे हैं कि 5-4 नंबर अगर बढ़ जाए, इधर उधर हो जाए तो अलग बात है। देखते हैं भाई, होगा। मैंने ये बात क्लियर कर दी। बाकी मैंने आंसर की से मिला के देखा कि भाई मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। अब अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे चाहने वाले सब्सक्राइबर ने ये चीज़ पूछी है। आंसर की आते ही मेरे पास कमेंट किए गए हैं कि दी आपका एग्जाम कैसा रहा है, क्या आपका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उनको ये है कि दी तैयारी कर रही है तो दीदी का हो गया होगा या नहीं हुआ है। वो चीज़ें उनके मतलब मन में ये चीज़ होती है कि भैया हमें पूछना चाहिए। जिसको गलत कमेंट करनी, देखो वो तो करेगा ही, क्योंकि उसका तो काम है बेचारे का। हाँ, उसके नीचे बहुत सारों ने उनको रिप्लाई दे रखा है, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी रिप्लाई देने की। पर मैं ये कहती हूँ कि भाई जो बहुत सारे डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5-6 अटैम्प्ट दे चुके हैं वो, तो इस करके न मैं उनके लिए सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ छोटी ही, कि आप लोग हार मत मानो। अगर अब की बार नहीं तो जुलाई में सही, हमें सिर्फ करना है ये चीज़। तो मतलब सोचो ही मत कि भाई हमने 6 अटैम्प्ट दे लिए, 7 अटैम्प्ट। जब आपकी किस्मत में होगी ना, तब आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। आप ये चीज़ तो सोच के ही मत चलो कि भाई मैंने 6 अटैम्प्ट दे लिए, 7 अटैम्प्ट दे लिए, मेरा तो नहीं होगा। जरूर होगा, विश्वास रखो अपने ऊपर। जब तक इंसान खुद पे विश्वास रखता ना, तब तक वो हारता नहीं है। और जब अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है ना, वो तब किसी को हराने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही हार जाता है। और जिस टाइम आप तैयारी कर रहे हो ना, आपकी टांगे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। मैं तो खुद यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वीडियो बनाती है, कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि उनकी थिंकिंग ऐसी है, अगर कल को मिल गई तो ये बोलेंगे आरक्षण मिल गया है, ये मिल गया है, वो हो गया है, ऐसे बढ़ गए नंबर हैं। वो मतलब उनका काम है कि नेगेटिविटी वीडियो में ढूंढना, कि इनको किस तरीके से हार्ट किया जाए। और पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारे होते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं होती। खुद के परिवार वाले में एक आधा सदस्य ऐसा मिल जाएगा जो आपको डिमोटिवेट करता मिलेगा। और सबसे ज्यादा बच्चे से किसको आशा होती है? सिर्फ माँ बाप को। मैं मेरे मायके में आई हुई हूँ, तब से मैंने मम्मी को ये बताया ना कि मम्मी मेरा नहीं हुआ है। मेरे से ज्यादा मम्मी का मन खराब हुआ है कि भाई तेरा एग्जाम नहीं हुआ। मैंने बोला मम्मी नहीं निकला मेरा एग्जाम, तो मम्मी ने बोला है कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट आने के बाद क्या पता तेरा हो जाए, ठीक है। किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी। क्योंकि आंसर की मेरे देवर को भी पता है, चलो मेरे हस्बैंड तो भाई काम में बिजी, उनको तो मैंने बता दिया था, बाकी और भी सदस्य है, पर किसी ने नहीं पूछा कि तेरा हुआ है नहीं हुआ। सिर्फ एक मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि भाई उनको ये था कि भाई एग्जाम निकल जाए। और मैं सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊं, ठीक है। और आप लोग भी यही चीज सोचिए कि आपको आपकी जिंदगी में सबसे खास कौन है, किसके लिए आपको सब कुछ करना है। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, आपके रिलेशन में से कोई और कौन है जो आपका सबसे बेस्ट है और जो आपका इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। देखो सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा कर रहे हैं मेरी जर्नी में, क्योंकि उनका अगर वो मोटिवेट नहीं करते और वो आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। मोटिवेट तो सबसे ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, पर मुझे ये है कि जो मेरे जन्मदाता है मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ठीक है। और आप लोग भी वो पॉइंट देखिए कि आपको किसके लिए क्या करना। और मुझे अब की बार नहीं तो अब की बार तो मुझे करना है जुलाई वाला, ठीक है। वो चीज सोच के चलिए, आप ये मत सोचिए कि मैं फेलियर कितनी बार हुई हूँ। कोई बात नहीं, आपने 6 बार दिया, 7 बार दिया, 8 बार दिया, अगर आपको 10 बार भी देना पड़े ना, जब तक एज ना जाए तब तक आप देते रहिए। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। कभी घर वालों से, कभी बाहर वालों से, कभी रिश्तेदारों से, और कभी खुद से। सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों में हमारा समय बर्बाद कर देते हैं और वो समय हमें अपनी चीज़ों में लगाना चाहिए। जैसे अब मेरे 10-15 दिन के आसपास ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मायके में आई हुई थी और आपको मैंने सारी चीज़ें शेयर भी कर दी थी।
तो भाई बाहर रहता था, तो कई साल में वो घर पे आया, तो इस करके ना, तो उसके आने की खुशी में मैं जल्दबाजी में आ तो गई, पर मुझे ये था कि मैं 5-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, और करते करते मुझे 15 दिन के आसपास हो चुके हैं आज। ठीक है। ठीक है, वो समय भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई कई साल में घर पे आया था, तो इस करके वो भी ज़रूरी था मेरे लिए। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा हिस्सा था। ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे मेरा वो हिस्सा, जो टाइम मेरा खराब हुआ ना, वो भी मेरे लिए बहुत महत्व था। पर मैं फिर भी यही कहती हूँ कि जो समय बीत चुका है, अभी जो नई साल लग चुकी है, इस नई साल की लास्ट तक हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है। ठीक है, और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। सी टेट और एस टेट तो कॉमन पेपर हैं, और सी टी के बाद हमें डी ग्रुप सी ग्रुप की जॉब है, वो मिल सकती है। तो अब मैं सारी चीज़ें सी टी की भी शेयर किया करूँगी आपके साथ में, क्योंकि बहुत सारी बहन है जो डी ग्रुप सी ग्रुप की तैयारी करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया है, और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।